कन्हैया मंडप में खून की धारे। जवाब दिया मेरी एक बात सुनो पिताजी, दो बोल कह कर के चला गया। अगर मढ़े पर कन्हैया आ गया तो समझ लेना पिताजी कई माताएं विधवा हो जाएंगी। मैं नहीं चाहते कि मंडप पर बिछुअन की झनकार हो जाए, मैं नहीं चाहते मढ़े पर खून की नदियां बह जाएं, पर लेकिन शादी होगी तो हमारे सादे शिशुपाल के साथ में होगी। पता नहीं बड़े दिल वाला है, बड़े पैसे वाला है और रिश्ता में हमारा साला है, तो क्या हुआ शादी करेंगे। उसनी बहन अपनी बहन उसने मुझे दे दी, हम अपनी बहनों से दे देंगे, बुराई का हुआ था कि ना। जवाब दिया कहने के बाद में चला गया और जाने के बाद में महल में बैठ गया और बैठने के बाद में लंबा सा खत लिया और खत को लिखने लगा। जवाब दिया हमारे प्यारे साले शिशुपाल, तुमने बहने अपनी हमें दी है, अब तक हमें देवे को मम्मी के सम कछु नहीं है तो, लेकिन अब देवे के लिए मेरे घर में निरो है। अब हम जो दिए तो मेरी एक बात सुनो का, मेरे भगवान श्रोताओं जवाब दिया, खत को लिखने लगा। खत में रुकुम अपने साले शिशुपाल के लिए खत लिखने लगा और उसमें जवाब दिया, परिणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, कोई वचन मेरी के तपदारी।
लगा जीजा और कछु मेरे पास नहीं सारे पास नहीं एक पे ना मेरे शरण तुम्हारी। अब तक हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं था, पर लेकिन अब मैं अपनी बहन में तुम्हारे साथ में मैं शादी करना चाहते हैं। बात जय है, जैसे अपने जी के यहाँ ऐसे आता रहे तैसे मत आइयो। कैसे आइयो? सुनो ने को वैसे आइयो। होशियारी से आइयो ने दूल्हा बने सारे दूल्हा बने यहाँ आए मथुरा तारी। परिणाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। कोई धूप चंदेरी के तपकारी। मेरे भैया खत में लिखा और खत नाई के द्वारा भिजवा दिया। जैसे ही खत जैसे ही भिजवाया है तो शिषपाल ने खत खोल के पढ़ा। शिषपाल ने जैसे ही खत खोल के पढ़ा है